नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और इस पेपर में जो है 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में जो है 50 क्वेश्चन जीएस से रहते हैं, प्लस उसमें करंट अफेयर भी रहती है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से, 25 रीजनिंग से और 15 क्वेश्चन मैथ से रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जीएस के, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस को जो है रिवीजन करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के पेपर में कई बार पूछा गया है, ये एसएससी ने भी कई बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा ये कहां पर है, गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था, मतलब कौन ऐसा शख्स था जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों शब्द है ये प्रियम्बल में है। प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पहला पन्ना है उसको प्रियम्बल बोलते हैं। तो ये जो तीनों शब्द उसमें है ये कहां से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो फ्रांस से ये तीनों शब्द लिए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए ये क्या था, ये जो क्वेश्चन है, जो हमारा जो देश जब आजाद हो रहा था उस टाइम 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसमें 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई। अब उस पहली मीटिंग में टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया सिन्हा जी को, और ये जैसे चुने गए ये मर गए। अब इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, देखिए यहाँ पे 9 दिसंबर, वो 11 दिसंबर, वो सेकंड मीटिंग हुई। अब उसमें क्या हुआ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट चुना गया, मतलब वो टेम्परेरी नहीं थे, वो परमानेंट प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये टेम्परेरी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट थे। इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, इनका नाम था सनमुखम चेस्टी। ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर बने भारत के पहले। जुपिटर, जुपिटर ऑल्सो कॉल्ड गैस गिएंट। देखिए गैस गिएंट का मतलब होता है, जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब अगर आप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो चारों प्लैनेट है लाइन से, ये जो होते हैं ये सॉलिड है, और जो इसके आगे के जितने भी प्लैनेट है चारों, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेन, नेपच्यून। अब ये जो आगे के 4 बचे हैं ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, गिएंट का मतलब होता है विशाल, है ना, जिसका गैस का भंडार है वहां पे, मतलब वो प्लैनेट गैस का ही बना हुआ है। और ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम, ये सबसे ज्यादा गैस जो है यूनिवर्स में पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन पाई जाती है। अमरकंटक हिल, देखिए अमरकंटक हिल ये कहां पर पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। यहां से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नर्मदा। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्मदा रिवर कहां से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है इसको स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर इसरो का हेडक्वार्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसीलिए इसको स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाल्क स्ट्रीट, देखिए पाल्क स्ट्रीट जो है ये कहां पर है, ये सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को, मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो पानी की जो एक तरीके से एक कह लीजिए कि जो उसका नाम रखा गया है उसका नाम है पाल्क स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन बायो से है कि सुसाइड बैग, सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, तो लाइजोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। ये सेल का जो सेल होती है, जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की, उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद पोलिनेशन, देखिए पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए पोलिनेशन जो होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का मतलब जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं ऊपर, किसके, एंथर के ऊपर, और वो चले जाते हैं जब स्टिग्मा में, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। तो जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो उसको पोलिनेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पोलियो। पोलियो किसकी वजह से होता है, तो ये एक वायरस की वजह से होता है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। फर्स्ट बल्ब इन्वेंटेड बाय, पहला जो बल्ब था वो किसने इजाद किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन, ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस बल्ब को इजाद किया।
उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है आप जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और उसमें रेजिस्टेंस लगा दोगे, रेजिस्टेंस की पावर बढ़ा दोगे, तो वो जो है प्रतिरोध करता है, मतलब किसको, करंट को, मतलब वो करंट को बहने से रोकता है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है और ये इसका सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन है एल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हमारा कोई भी एक एटम होगा, उसमें एक न्यूक्लियस होगा और के एल एम एन ऐसे जो होती हैं सेल होती हैं, और इन सेल के अंदर जो होती हैं सब सेल होती हैं, और सब सेल के अंदर ऑर्बिट होती है और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब इसने पूछा है कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखेंगे इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लीजिए के एल एम एन, तो एल जो दूसरे नंबर का है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेवी, जो नेवी है इंडिया और ओमान, ये दोनों एक्सरसाइज करती है, मतलब जो सेना होती है, नेवी जो होती है वो एक्सरसाइज करती है, तो उसको एक्सरसाइज को क्या नाम दिया गया है? जो ओमान और इंडिया के बीच में नेवी एक्सरसाइज होती है तो उसको नसीम अल बहार के नाम से जाना जाता है, उस एक्सरसाइज का नाम है। फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द नेवी, नेवी में पहली औरत जो है पायलट बनी, उनका नाम था शिवांगी, ये बिहार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवार्ड, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं 2019 का ये जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रंजना नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब का नाम है, जिस किताब का नाम है राज तरंगिणी, ये जो किताब है ये किसने लिखी है? ये कलहन ने लिखी है, कई बार पेपर में पूछा गया है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बेलगम सेशन 1924। देखिए बेलगम सेशन जो था 1924 का, इसमें गांधी जी जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं कुछ आपको अलग से इंफॉर्मेशन देता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये 1885 में बनी, एओ ह्यूमे द्वारा बनाई गई, WC बैनर्जी इसके पहले जो है प्रेसिडेंट थे। तो ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये भी, और ये भी बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए रजिया सुल्तान ये जो है किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की डॉटर थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। मैक्सिमम एम्प्लॉयज वर्क इन इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा जो कर्मचारी है या जो काम किया जाता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा वर्कर्स लगे हुए हैं। लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फूल, उसका नाम क्या है? तो रफलीशिया अर्नोल्डी, ये जो है उसका नाम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। अ रेड पेपर इन ग्रीन लाइट विल अपीयर ब्लैक, मतलब अगर आप किसी लाल पेपर को ग्रीन लाइट में देखोगे तो वो काला दिखाई देगा। फ्रूट्स राइपनिंग गैस, मतलब जो फलों को पकाने वाली गैस होती है उसका नाम है एथिलीन। स्टडी ऑफ आंट, स्टडी ऑफ आंट का मतलब चींटियों की स्टडी करना, इसको क्या कहा जाता है? मार्मिकोलॉजी इसको कहा जाता है। सालार जंग म्यूजियम ये कहां पर है? ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगाड़ी फेस्टिवल, ये कर्नाटक और केरला दोनों जगह पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश, इसको किसने खड़ा किया था? तो उसका नाम था दंती दुर्ग। लॉर्ड वेलिस्ले जो है ये गवर्नर जनरल थे, किस टाइम पर थे? ये 4th एंग्लो मसूरी वॉर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4th एंग्लो मसूरी वॉर के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। उसके बाद 1954 में जो है एक समझौता हुआ था जिसको जानते हैं, जिस नाम से जानते हैं पंचशील समझौता या पंचशील ट्रीटी। ये जो है इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी 1954 में। ग्रासलैंड इन ब्राजील, मतलब जो ब्राजील है, ब्राजील में जो छोटी छोटी घास होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कैंपस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन, मतलब पहली पब्लिक रेलवे लाइन कौन सी लगाई गई थी जो रेलवे ने चलाई थी, जिसपे जो है पब्लिक उस पे सफर करती थी? तो 1825 में चलाई गई थी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, मतलब कौन से देश में सबसे पहले चली थी?
उसके बाद बोमडिला पास, बोमडिला पास ये दर्रे होते हैं, ये जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो छोटा सा इधर से उधर जोड़ने का जो रास्ता होता है उसको पासेस बोला जाता है। तो पूछा है कि बोमडिला पास कहां पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैलीमत कमेटी, ये जो है ये कमेटी किससे रिलेटेड थी, मतलब ये किससे संबंधित थी, तो ये क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज, ये ऑप्शन में दिया गया था कि काफी ग्लैंड्स के बारे, देखिए ग्लैंड होते हैं तो कुछ ग्लैंड होते हैं जो कि हार्मोन्स निकालते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डायबिटीज है वो किससे रिलेटेड है, तो वो पैंक्रियाज से रिलेटेड है। उसके बाद जेट इंजन, जो जेट इंजन है इसको किसने इन्वेंट किया था, तो सर फ्रैंक विटल, इन्होंने इसको इजाद किया था, इन्वेंट किया था। ध्यानचंद अवार्ड, देखिए जो अवार्ड है ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है, और जब ये अवार्ड दिया जाता है क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी अमाउंट की राशि जो है, मतलब कितना पैसा इसके साथ अवार्ड के साथ दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डफला ट्राइब, ट्राइब को हिंदी में बोलते हैं जनजाति, ये जनजाति कहां पर पाई जाती है, डफला ट्राइब, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है, इनका नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को मनाया जाता है। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, मतलब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर कब आक्रमण किया था, तो 326 बीसी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया, मतलब जो साउथ है भारत का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो साउथ पॉइंट है उसका सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है, ये कहां पर पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जो आज तक पेपर में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जिनको आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। तो आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा, एक तरीके से इन क्वेश्चंस को रट के फेंक दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।